दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी चीज़ जिसे खाते ही आप में 10 घोड़ों की ताकत आ जाए। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में इसका जिक्र है और कहते हैं कि इसे खाकर आप वो कर सकते हैं जो अच्छों के पसीने छुड़ा दे। अगर आप भी अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं और बागेश्वर धाम की कृपा से जीवन में एक नया जोश भरना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में, इस खास जड़ी बूटी के बारे में जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी और हर मुश्किल को आसान कर देगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपको बहुत नई चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखना। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। देखा जाए तो दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए ऐसी ही जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के माध्यम से मिलने वाले फ़ायदों पर वीडियो लेकर आते हैं जिनका सीधा असर आपकी सेहत पर होता है। आज भी हम एक ऐसी ही अद्भुत औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी है। आयुर्वेद, जो कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है, आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना सदियों पहले था। आजकल लोग फिर से एलोपैथिक दवाइयों से हटकर आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण है आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दोस्तों, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, मगर यहाँ पर नाड़ी विशेषज्ञ का होना बहुत जरूरी है। नाड़ी के अनुसार दी गई औषधि तुरंत असर करती है और रोग पर सीधा प्रहार करती है। अगर आप आयुर्वेद पर थोड़ा बहुत सा भी विश्वास रखते हैं तो आपको जानना चाहिए कि हिंदू पुराणों के अनुसार कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां एक हीरे के समान मानी जाती हैं। इनकी जड़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि इनका सही तरीके से उपयोग करने से आपकी सेहत और जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान लक्ष्मण की जान जिस संजीवनी बूटी से बचाई थी, तो दोस्तों वही आयुर्वेद की अद्भुत शक्ति है। आज भी ये पेड़ पौधे जैसे तुलसी, नीम, पीपल और बरगद अपनी औषधीय गुणों के कारण हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पूजा अर्चना तक की जाती है क्योंकि इनसे मिलने वाली दवाएं इंसान की कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन जड़ी बूटियों के और भी कई फायदों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा भी होगा लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त ही नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह ये भी है दोस्तों कि इसे उगाया बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि इस वनस्पति का नाम, उपयोग और फायदों के बारे में। दोस्तों, ऐसा हिंदू पुराणों में लिखा गया है जिससे आपके घर में अगर कलह कलेश है तो वो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लो कि इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से स्पष्ट है, इसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। दोस्तों, बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए कई तरह के मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए। ढेर सारे पैसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए। अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर रहना बंद कर दीजिए क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। अब ये पूरा कैसे करेगा, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, अतिबला पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए। इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसका पाउडर का आप सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है, दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो दोस्तों संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा ना तो आपको संतान हो सकती है तो वो ज़रूर होगी। ये पौधा आपकी ज़रूर मदद करेगा, तो एक बार तो आपको इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। वहीं अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए भी काफ़ी ताकत होती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर
हम बताएं तो कई लोग अपने जीवन में इसीलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनके जो घर का है वो माहौल अच्छा नहीं होता। लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से वो लड़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये पौधा आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। उपयोगी कैसे साबित हो सकता है, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है, आप यकीन नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, इस जड़ में 10 हाथी का बल होता है। पहले आप इसे लगातार धूप में, सूर्य की जो सीधी धूप होती है उसमें सुखा लीजिए। उसके बाद इसकी जड़ का जो है उसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को समय जरूर दें। दोस्तों इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की अलमारी हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाना। सिर्फ इतना करके आप देख लो दोस्तों, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें, जिसे हम कह देते हैं नेगेटिव एनर्जीज, जो आपके घर में होगी वो अपने आप दूर जाने लगेगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लगेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से जो आप बहस करने लग जाते थे छोटी छोटी बातों पर, अब वो बहस भी बंद हो जाएगी। दूसरा, आपको अगर लगता ही है कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में हम कह देते हैं गलत भावनाएं आती हैं, गलत ताकतों की जो एनर्जी होती है वो आपको सताती है, किसी आत्मा के कारण आपको डर लगता है, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे दोस्तों, अति भला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक हीरा पौधा है। अब ऐसे में देखिए दोस्तों, अति बला के बारे में जो मुख्य बातें थी या मुख्य जानकारी थी वो हमने आपको बता दी है। अब इसी तरह से एक और पौधा, एक और जड़ी बूटी है जो आपको काफी फायदे पहुंचा सकती है। उसका नाम है छोटा धतूरा। आपने ये नाम पहले भी कहीं पर सुन रखा होगा। तो ये एक वसंत खरपतवार है प्यारे दोस्तों। इसका बोटेनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम होता है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में होता क्या है कि इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनके कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हर घर में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी आप अगर छोटे धतूरे का सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों बेनिफिशियल रहने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद भी कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो सकता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। वहीं डायबिटीज की समस्या होने पर दोस्तों प्राय लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, यानी कि कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन छोटे धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों कि पेड़ पौधे या ये जो जड़ी बूटियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफ़ी समय लगता है, आप भी ये मानते हैं, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। इसी तरह का एक वृक्ष हमारे आयुर्वेद में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाश का वृक्ष। दोस्तों इसे आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं जो कि जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानकारी आपको ऐसे ही कोई भी फ्री में नहीं बताएगा। तो ऐसे
में यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भधारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा आप पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचारों में किया जाता है। अब इस वीडियो में आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है और भगवान धन्वंतरी का भी वास होता है। ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है। ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष मिलेंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे, रास्ते में पलाश के वृक्ष मिलेंगे ज़रूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में ज़रूर आजमा कर देखना, तो आप लाभ अवश्य पाएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के जो बीज हैं उनका पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। अब एक उपाय और बताना चाहूंगी, आयुर्वेद का अंतिम उपाय। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे आज के समय में हमने देखा है कि बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक, 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है। मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम ज़रूर करें, पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहाँ पर लगाना शुरू कर दें। जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, चाहे अति बला हो, चाहे छोटा धतूरा हो या पलाश के फूल हो, ये सभी आयुर्वेदिक चीज़ें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो कोई भी चीज़ आपको जो जल्दी से या फिर आसानी से अवेलेबल है उस चीज़ का उपाय करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से या किसी पेशेवर से सलाह ज़रूर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।